साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे की बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के मेन सब्जेक्ट या फाउंडेशन टॉपिक के तौर पर केमिस्ट्री का एक विषय जो हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में देखा हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिकों के बारे में, महत्वपूर्ण फीचर क्या उसकी विशेषता है और उसका कितना प्रकार है। तो उसी से संबंधित दो महत्वपूर्ण और हाइड्रोकार्बन पढ़ना हम लोग को। तो सबसे पहले जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल के लिंक को अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना अल्कीन और अल्काइन। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण ग्रुप है ये, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। एक हम सैचुरेटेड पढ़ चुके हैं जिसमें अल्केन के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो अल्केन के बारे में सब कुछ हमने देखा और आपने देखा कि बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न इससे पूछा जाता। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले अल्कीन के बारे में कि आखिर ये अल्कीन क्या है और अल्काइन क्या है। तो अल्केन देख चुके हैं, अब अल्कीन को समझते हैं। हमने कहा था कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में एल के सब में है और बाकी अंतर है। पहला एन पढ़ चुके हैं, यहाँ ई है और बाई एन। तो ई वाला होता है वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। बाई एन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले तो यह जो है एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होना चाहिए, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा कंपाउंड कहीं दिख जाए तो समझ लेना है कि क्या है, अल्कीन है। तो ध्यान रखना है कि इसकी सबसे विशेषता एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो ध्यान रखना है कि इसका सबसे बड़ा फीचर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को हिंदी में द्विक बंधन कहा जाता है। तो ये द्विक बंधन है और द्विक बंधन के रूप में कार्बन कार्बन आपस में ही दो बॉन्ड बना रखा है। क्यों दो बॉन्ड बनाया, क्यों नहीं सिंगल बॉन्ड है, इसको हमने पहले ही समझाया कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है और 4 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 चूंकि नहीं मिलता है बाहर से एलिमेंट, तो उस स्थिति में ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपने ही एटम के बीच इस तरह का बॉन्डिंग करता है और इसलिए इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो पहला ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ साथ ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। तो अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, मतलब इसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं किया गया इसके वैलेंसी को। अगर और एटम मिलता तो ये बॉन्डिंग करता, लेकिन एटम के कमी की वजह से ये आपस में ही बॉन्डिंग कर लिया। अब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और अल्कीन होगा ये हाइड्रोकार्बन में, तो अल्केन के तरह ही ये ध्यान रखना है कि इसका भी अपना एक जनरल फार्मूला होगा। तो जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है, आपको बताया गया है पहले की क्लास में अल्केन का जनरल फार्मूला। तो बताएं किनको याद है अल्केन का जनरल फार्मूला। तो अल्केन का समान सूत्र हमने बताया था, जस्ट लाइक वैसे ही इसका भी समान सूत्र है। तो जनरल फार्मूला अर्थात सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र क्या होगा, मतलब एक अल्कीन को किस रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर दिखाना होगा एक अल्कीन को तो कैसे दिखाएं। तो जब अल्कीन को लिखा जाता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन अल्कीन होगा, तो ध्यान रखना है कि जनरल फार्मूला इसका CnH2n होता है, यही ध्यान रखना। तो CnH2n अगर लिखा रहे इस फॉर्म में कि कार्बन के साथ N हो और जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन के साथ हो, तो कहेंगे कि क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड वाला क्या है, अल्कीन है। चूंकि अनसैचुरेटेड में दो टाइप है, अल्कीन और अल्काइन, और हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं ये सब अल्कीन का प्रकार है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ध्यान रखना है CnH2n, यही जनरल फॉर्मूला। अब इस जनरल फॉर्मूला के आधार पर अगर हम इस ग्रुप के या अल्कीन के सदस्यों को स्टडी करें
तो उसको आपको पता लग जाएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना, हमने बताया था कि यहां जो N होता है यह क्या है, तो यह जो है कार्बन की संख्या को प्रस्तुत करता है कि जो यौगिक हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कितनी है, और कार्बन की संख्या बदलेगी, हाइड्रोकार्बन या अल्कीन का सदस्य जो होगा वो बदल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अल्कीन में CnH2n फॉर्मूला है जहां पर N जो है वो कार्बन की संख्या को बता रहा है, और इसके हिसाब से आपको कुछ अल्कीन के एग्जाम्पल्स पर ध्यान रखना कि कौन अल्कीन है और उस अल्कीन का सूत्र क्या है और नाम क्या है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। तो अब ध्यान दें कि अगर हम इस जनरल फॉर्मूला के आधार पर पहला मेंबर लिखना चाहते हैं अल्कीन का, कि अल्कीन का पहला सदस्य कौन, तो पहला सदस्य का मतलब N बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। N बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहला N बराबर 1 लिखें और फॉर्मूला लिखें तो Cn का वैल्यू 1 H2 और इंटू 1, तो सूत्र क्या होगा, CH2 होगा। कार्बन 1 है, कार्बन से डबल हाइड्रोजन है 2 की संख्या में, यहां 1 और 2। तो यहां देख रहे हैं कि CH2 है, और CH2 नामक कोई हाइड्रोकार्बन होता ही नहीं। तो ध्यान रखना है कि अल्कीन में एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन नहीं मिलेगा। हमने कहा था कि हाइड्रोकार्बन सिंगल कार्बन वाला, एक कार्बन वाला एक ही है जिसका नाम मीथेन है। इसके अलावा दूसरा कोई एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन होता ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमने कहा कि कंडीशन लगा कि हाइड्रोकार्बन अल्कीन तभी होगा जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम तो 2 कार्बन तो चाहिए, तभी आपस में 2 बॉन्ड बनाएगा। यहां तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन आपस में ही एक बिना दूसरे परमाणु कार्बन परमाणु के डबल बनाना पॉसिबल नहीं। इसलिए एक कार्बन वाला जो है अल्कीन का कोई सदस्य नहीं होता। जब एक कार्बन नहीं होता है, कम से कम 2 चाहिए, तो N बराबर 2 रखें तो सूत्र क्या होगा, C2H2, N की जगह क्या 2, तो फॉर्मूला क्या होगा ये C2 और H4। तो ध्यान रखना, जब C2H4 हो गया, ये C 2 है और जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन है, तो जस्ट C2H4, और इसका नाम जो है ये याद रखना, इसी को इथिलीन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इथिलीन है ये, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इथीन भी कहते हैं। तो इथीन दे दे या इथिलीन दे दे, बात एक ही है। और यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, चूंकि जब इसको आप लिखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर से एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इधर एक हाइड्रोजन, और इधर एक हाइड्रोजन। तो जब क्या हो गया, 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन। देख रहे हैं कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ही हमने कहा कि डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, अल्कीन मानते हैं। अर्थात ये इथिलीन जो है ये अल्कीन सदस्य का पहला यौगिक है। ये ध्यान रखना है, पहला यौगिक है। तो एग्जाम में पहला जो होता है वो कोई भी चीज बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट रोल नंबर को क्लास में सब पूछते, दूसरा नंबर किसका है वो पर ध्यान नहीं रहता। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है, एग्जाम में पहले की जगह दूसरा पूछा जा रहा। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछ दे कि अल्कीन का जो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है उसमें पहला कौन यौगिक होता है, तो इथिलीन होता है। या कितना कार्बन वाला होता है, तो 2 कार्बन, एक कार्बन वाला तो एल्कीन होगा ही नहीं, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए कम से कम एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहां ध्यान दें कि इथिलीन हो गया। अगर हम N बराबर 3 लिख दे, N बराबर 3 लिखेंगे तो सूत्र क्या होगा, C3H2 इंटू N3। तो क्या होगा ये, तो इसको लिखेंगे ऐसे, तो C3H6। तो देख रहे हैं कि ऐसे ही बनेगा, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो 3 कार्बन था इसलिए हाइड्रोजन 6 है, और इसको यहां पर एक नाम दिया जाता है प्रोपीलीन। ये प्रोपीलीन है। तो प्रोपेन से आया है, और प्रोपेन में 3 हाइड्रोजन होता, 3 कार्बन होता था अल्केन के ग्रुप में, यहां भी 3 ही है, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पर ENE आएगा। वहां प्रोपेन था, यहां प्रोपिलीन था। अगर N बराबर 4 ले लें, इसको हटा रहे हैं, N बराबर 4 ले लें यहां, तो सूत्र क्या होगा N बराबर 4 के हिसाब से,
3 बराबर 4 के हिसाब से C4H2 इंटू 4 क्या हो जाएगा ये? तो C4 हो गया C4 और H8। अब इसका नाम जो होगा ये क्या होगा? तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं ब्यूटीलीन। तो ये ब्यूटी सुंदरता वाला ब्यूटी नहीं है। केमिस्ट्री में ब्यूट शब्द आ जाए तो समझना है 4 कार्बन है। 4 जहां भी होगा वो ब्यूट कहलाएगा, और 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसलिए नाम ब्यूटीलीन। इस प्रकार से 1 से लेकर 4 वाले तक को आपको ध्यान रखना होगा अल्कीन के सदस्य में, और यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समान सूत्र क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अनसेचुरेटेड है, जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जो बेसिक इसका इस ग्रुप का सदस्य है उस पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना। तो बेसिक सदस्य कौन है इस ग्रुप का? अभी बताया हमने आपको। तो बेसिक सदस्य जो इसका पहला मेंबर इथिलीन है, और इथिलीन को ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा ताकि आप सवाल आसानी से बना सकें और कोई भी गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, और ना ही कोई कठिनाई आपको फील हो। तो पहला जो सदस्य है उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो इसका सदस्य है हमने कहा इथिलीन है। इथेन से इथिलीन बना, और इथिलीन का दूसरा नाम इथीन भी होता है। तो इथीन कहें या इथिलीन कहें, बातें की। तो इथिलीन का सूत्र आपको ध्यान रखना है। इथिलीन का सूत्र क्या हो गया? तो केमिकल फॉर्मूला हो गया C2H4, यही है केमिकल फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर दूसरा इधर, और इस पर भी 2 हाइड्रोजन, ऐसे। तो ये हो गया C2H4, और इसी को हम लोग क्या नाम दिए? इथिलीन या इथीन। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चले तो ध्यान देना है कि इस अल्कीन का जो ये सदस्य है बेसिक तौर पर पहला मेंबर, एक कार्बन वाला तो होता नहीं है, दूसरा ही 2 कार्बन होना चाहिए कम से कम डबल बॉन्ड के लिए। तो ये इथिलीन जो है ये बहुत उपयोगी है। पहला तो ध्यान रखना है कि इथिलीन जो हम लिख रहे हैं ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये ध्यान रखना है, क्या है ये? हार्मोन है। हम लोग पढ़ते हैं बायो में इसको, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन। तो एनिमल में बहुत सारे हार्मोन की बात आती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। तो ये सब हार्मोन है बहुत सारा। तो उसी तरह से यहां पर भी हार्मोन है। तो हार्मोन जो है इथिलीन, ये हार्मोन किस ग्रुप में है? तो ध्यान रखना है कि यह एक प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ये पौधों में पाया जाता है। तो पौधे इस हार्मोन का निर्माण करते हैं। और हमने कहा है आपको कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या के आधार पर उसका स्टेट बदलता है, कभी सॉलिड होता है, कभी लिक्विड होता है, कभी गैस होता है। और मैंने बताया था कि गैस के लिए कितना हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन चाहिए गैस होने के लिए। वेरी गुड। तो 1 से 4 तक जितना भी 1 से 4 कार्बन होगा तो वो गैस होगा, 5 से 17 होगा तो लिक्विड होगा, और 18 से इनफाइनाइट होगा सॉलिड होगा। तो यहां कितना कार्बन है? 2 कार्बन। और 2 कार्बन होने की वजह से इथिलीन जो है हार्मोन तो है ही, और साथ साथ ये गैस भी गैस है, क्योंकि इथिलीन गैस होता है। अब ध्यान रखना है, तो गैस के रूप में ये ध्यान रखना है कि ये प्लांट में पाया जाने वाला गैसियस हार्मोन है। ये ध्यान रखना, गैसियस हार्मोन। और ये प्लांट में एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। ये ध्यान रखना। बहुत सारे हार्मोन पढ़ना होता है, ऑक्सीन, साइटोसिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सब पढ़ना है। हम लोग जब पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन तो वहां चर्चा हो। तो ये सब हार्मोन जो है उसमें सब का सब हार्मोन नॉर्मली प्लांट का जो होता है वो द्रव अवस्था में मिलता है, लेकिन ये जो है एक गैस के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन है? इथिलीन। अब इथिलीन गैसेस हार्मोन तो है ही प्लांट में। अब प्लांट इसका जो फॉर्मेशन करता है वो अपने पौधे में लगे हुए फ्रूट्स को पकाने के लिए करता है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछता है बार बार एग्जाम में
कि पौधों में फल पकते हैं किसकी मदद से? तो इथिलीन की मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये फ्रूट्स का पकाने का क्रिया यह जो होता है यह प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल। तो नेचुरली पौधे में क्रिया देखी जाती है कि पौधा बड़ा होता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फल बड़ा होता है और फिर मैच्योर होकर पकने लगता है। आम के सीजन में देखे होंगे, आम अमोला से लेकर एकदम राइपेन पका हुआ आम होता है। और जब आम पक जाता है तो पकने के लिए जो चाहिए पौधे में नेचुरली अपने आप, एक तो कच्चा हम पतोड़ कर ले आते हैं, फिर उसको पकाते हैं, और एक होता है कि पौधे में स्वतः पकता है। तो पौधे में स्वतः पकेगा तो तभी पकेगा जब उसमें ये हार्मोन का फॉर्मेशन हो। तो ध्यान रखना है कि फ्रूट्स या फलों को पकाने के लिए जो प्राकृतिक तरीका है वो प्राकृतिक तरीका इस इथिलीन हार्मोन के मदद से कंप्लीट होता है। फिर ध्यान रखना, इसके अलावा ध्यान रखना कि इथिलीन जो है एक मोनोमर है। क्या है ये? मोनोमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रहे हैं ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रश्न के दृष्टिकोण से, कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा यहां से, हमेशा पूछा है, आगे भी पूछेगा। तो ध्यान रखना है कि अल्कीन में इथिलीन जो है एक मोनोमर है, और मोनोमर जब रिएक्शन करता है आपस में एक क्रिया से केमिस्ट्री में जिसको पॉलीमेराइजेशन कहते हैं, तो पॉलीमेराइजेशन होता है तो मोनोमर क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। ये ध्यान रखना, मोनोमर क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। और पॉलीमर को यहां हिंदी में बहुलक कहा जाता है। फिर ध्यान रखना, और ये क्रिया हम लोग करते हैं, मानव करता है अपने बुद्धि से, विवेक से, ताकि हम अपनी जरूरतों की पूर्ति कर सकें। और ये ध्यान रखना है कि ये हम इथिलीन के बारे में बोल रहे हैं कि इथिलीन क्या है? अपने आप एक मोनोमर है, एकलक है, जिसको पॉलीमराइजेशन करा के आप पॉलीमर बना सकते हैं। और पॉलीमर जो बनेगा यह एक प्रकार का क्या होगा? प्लास्टिक होगा। ये ध्यान रखना। तो इथिलीन से क्या बनेगा? प्लास्टिक बनेगा। तो एग्जाम में पूछ दे कभी कि इथिलीन एक मोनोमर का काम करता है किसके निर्माण के लिए? रबर के लिए, रेशा के लिए, प्लास्टिक के लिए। तो प्लास्टिक के लिए। और प्लास्टिक जो बनता है, ये प्लास्टिक एक विशेष तरह का प्लास्टिक होता है जिसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, उष्मीय प्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक के रूप में इसका फॉर्मेशन किया जाता है लैब में केमिस्ट के द्वारा, रसायन शास्त्रियों के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में कैसा? थर्मोप्लास्टिक। अब यहां ध्यान देना कि इथिलीन को अगर ले ऐसे, इथिलीन हमने कहा C2H4। अब C2H4 का बहुत सारा अणु ले चुके, मोनोमर है, तो मोनोमर का काम है उसकी संख्या को लेना, एक साथ एकत्रित करना, और इसको हाई टेम्परेचर प्रेशर पर गर्म कर देना। इसको हाई टेम्परेचर तथा प्रेशर पर गर्म कर देंगे, बहुत उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर गर्म किया जाए तो ये जो है अलग अलग मॉलिक्यूल इथिलीन का ये आपस में जुड़ेगा और ये बन जाएगा C2H4N। तो ये ध्यान रखना। अब जब बन गया तो ये हमने क्या लिया था? इथिलीन का बहुत सारा अणु लिया था। क्या लिया था? इथिलीन का बहुत सारा अणु लिया था, C2H4। अब यहां जो बना, हमने कहा था मोनोमर है या पॉलीमर है, तो पॉलीमर के लिए पॉली वर्ड आएगा, और पॉली वर्ड के साथ साथ इथिलीन है तो इसका नाम हो गया पॉलीइथिलीन। ये ध्यान रखना है, क्या नाम है? पॉलीइथिलीन। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता कि पॉलीथीन क्या है। और पॉलीथीन बहुत चर्चा में, एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है हमारी मिट्टी के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए। ये बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम छोड़ रहा है, और इसकी वजह से ये पॉलीथीन चर्चा में, और चर्चा में जो भी चीज रहता है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है कि इथिलीन लिए आप और इथिलीन को पॉलीमराइजेशन कराया तो क्या बना? पॉलीइथिलीन बन गया। और पॉलीइथिलीन ही क्या है? एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। यही क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। इसी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इथिलीन की जरूरत पड़ती है। और ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन जो है, ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से ये कैरी बैग में यूज होता है।
कि जितने भी कैरी बैग होते हैं, थैला का निर्माण किया जाता है सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए, कपड़ा का पैकिंग करने के लिए, तो बहुत जगह पर पॉलीथीन की आवश्यकता होती है और इसी पॉलीथीन की जरूरत पड़ती है। तो ये थर्मोप्लास्टिक के रूप में C2H4 का पॉलीमराइजेशन करके हम ये काम कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोप्लास्टिक के तौर पर हम प्लास्टिक जब पढ़े थे मैन मेड मटेरियल में, तो वहां भी चर्चा हुई थी, लेकिन चूंकि हाइड्रोकार्बन आया है तो बिना इसको बताए ये बातें कंप्लीट नहीं होगी। तो ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का इथिलीन है और बार बार पूछेगा। बिहार में पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल आप नहीं करें, क्योंकि बहुत ही खराब पॉल्यूटेंट्स है, बहुत ही बड़ा प्रदूषक है, जो हमारी मिट्टी को, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को, हमारा जितना भी पर्यावरण से संबंधित चीजें सबको नुकसान पहुंचा रहा है। और इसलिए सरकार ने पॉलीथीन को बंद कर रखा है। लेकिन मानव और हम लोग जो हैं इन चीजों को समझ नहीं पाते। जाते हैं सामान खरीदने, सब्जी फल, एक नहीं दो दो तीन तीन पॉलीथीन का डिमांड करते हैं। एक छोटा सा झोला लेकर चलने में, थैला लेकर चलने कपड़े का शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो इसको समझे अदरवाइज और पढ़े लिखे व्यक्ति की तरफ सोचें। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ की तरह काम न करे। और हमारे लिए तो ये बड़ा विडंबना लगता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति चीजों को जल्दी समझ लेता है, पढ़े व्यक्ति चीजों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वहां उनके ईगो को ठेस पहुंचता है। एक थैला लेकर चलने में शर्मिंदगी महसूस होती है और परिणाम स्वरूप दुकान से वो जानते हुए भी कि ये खराब है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, फिर भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा सरकार कानून बनाती है हमारे चीजों को ध्यान में रख करके, तो उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें, अपना सहयोग दें, ताकि हम आने वाले चुनौतियों का सामना कर सके। तो ये था अल्कीन की बात। अब अल्कीन के बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्काइन। तो हमने कहा है कि ALK तो सब में रहेगा और ANE, ENE और BiNE चेंज करें और इसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन बदल जाए। अब यहां पर जब अल्काइन लिख दिए और BiNE आ गया तो समझना है कि यह भी तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन उन दोनों से जब पढ़े उससे भिन्न है। क्या भिन्न है इसी को समझना है। तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन जो है यहां पर थोड़ा सा अंतर है कि यहां एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिक बंधन, और यही ट्रिपल बॉन्ड इसकी पहचान है। तो ध्यान रखना है कि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को हमने कहा क्या होता है, तो त्रिक बंधन होता है, त्रिक बंधन। तो एक था एकल बंधन, एक था द्विक बंधन और एक है त्रिक बंधन, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जैसे ही हो गया तो अब ये अल्कीन अल्केन नहीं रहा, ये अल्काइन हो गया। और ये ध्यान रखना कि ऐसे हाइड्रोकार्बन का अपना एक जनरल फॉर्मूला है, और जनरल फॉर्मूला बहुत याद रखना है, बार बार पूछेगा। तो जनरल फॉर्मूला की जब बात करेंगे, सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र हम पढ़ते आ रहे हैं। पहले अल्केन का पढ़ा, फिर अल्कीन का पढ़ा, और अभी हम लोग अल्काइन का पढ़ने जा रहे हैं। तो समान सूत्र है, और समान सूत्र जो होता है अल्काइन का CnH2n और -2 होता, CnH2n -2 होता। तो एक था CnH2n +2, एक था CnH2n, और यहां जब आ गए तो CnH2n -2। और यहां पर भी n बराबर क्या है, तो n बराबर यहां भी कार्बन की संख्या, कि कार्बन की संख्या किस रूप में रखी गई है और उसके हिसाब से कौन सा हाइड्रोकार्बन बन रहा। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना। संख्या बदलता है, नाम बदल जाता है, कैरेक्टर बदल जाता है, और इसलिए ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। तो अल्कीन, अल्काइन और अल्केन। अब यहां पर इस हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम कुछ अल्काइन सदस्यों को नजर डालें, कि अल्काइन सदस्यों पर नजर डालें कि कौन कौन अल्काइन का कुछ बेसिक कंपाउंड है, तो अगर n बराबर 1 रखें, यहां n बराबर 1 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, तो C1H2 × 1
और -2 क्या होगा ये C और H2 और -2 तो बचेगा नहीं C के बाद, तो CH0 हो गया। ये दो में से दो घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो ये क्या है CH0 है। अर्थात क्या है कि एक कार्बन वाला अल्काइन भी नहीं होता। एक कार्बन वाला हमने शुरू में ही कहा कि एक ही होता है जिसको मीथेन कहते हैं और वो अल्केन का सदस्य है, जिसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया आपको। अब यहां पर जब एक वाला नहीं है तो अब दूसरा पर नजर डालें कि n बराबर 2 रखें, तो 2 रख देंगे तो इस फॉर्मूला के हिसाब से रखें तो C2H2 इंटू 2 और -2 क्या होगा ये, तो C 2 और 2 2 4 -2 कितना C2H2 ये नाम हो गया। तो C2H2 है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। हमने कहा कि एक कार्बन वाला क्यों नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 कार्बन चाहिए कम से कम। बिना 2 कार्बन का ना डबल बॉन्ड बनेगा ना ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड तो कार्बन बना लेगा अकेले भी किसी और के साथ, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए उसको एक के अलावा दूसरा कार्बन चाहिए ही चाहिए। और यही वजह है कि ना तो अल्काइन में और ना अल्कीन में एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। अर्थात ये जो C2H2 है ये अल्काइन समूह का पहला यौगिक है। और पहला हम कह रहे हैं बार बार कि पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता, पहला से बार बार बहुत सारा सवाल पूछे। अब इसका संरचना सूत्र देखें तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन अगर इसका नाम देखें तो नाम जो है इसको हम एक नाम देते हैं एसीटिलीन। एसीटिलीन ये ध्यान रखना, या इसका दूसरा नाम इथाइन भी है। क्या है इथाइन, इथेन से इथाइन बना, इथेन इथिलीन और ये इथाइन, क्योंकि बाई एन आया है मतलब क्या है डबल बॉन्ड। अब CN बराबर अगर 3 ले लो 3 तो क्या होगा C3H2 इंटू 3 -2 कितना कितना होगा ये, तो C3 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 2 6 -2 4, तो C3H4। यहां क्या था C2H2 ये मिला पहला सदस्य, दूसरा सदस्य मिला C3H4 और C3H4 को अगर लिखेंगे तो ये जो नाम होगा इसका, इसको मिथाइल एसिटिलीन लिखेंगे, मिथाइल एसिटिलीन। तो मिथाइल में एक एसिटिलीन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो इथाइल एसिटिलीन, या इसको कह सकते हैं प्रोपाइन। इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं प्रोपाइन। तो प्रोपेन, प्रोपिलीन और प्रोपाइन। आगे जाएंगे 4 कार्बन वाला तो CN बराबर 4 लिखें, तो N बराबर 4 लिखेंगे तो C4H2 इंटू 4 और -2, तो क्या हो गया C4 4 दूनी 8 और -6 कितना -2 कितना 6, तो यह गया C4H6। तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन से जो नाम आता है इसको क्या कहेंगे ब्यूटाइन कहेंगे। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम कार्बन की संख्या बढ़ाएं तो यौगिक हमको डिफरेंट मिलेगा, और ये सब इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला यौगिक किसी भी समूह का जो हाइड्रोकार्बन का होगा वो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मीथेन को ध्यान रखना है, इथिलीन को ध्यान रखना है, या एसिटिलीन को ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो जो बेसिक हमने कहा है कि बेसिक जो कंपाउंड होता है किसी भी समूह का, वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जो पहला यौगिक है यहां पर उसका नाम है, ध्यान रखना है, एसिटिलीन C2H2। इसी का नाम हमने कहा क्या है एसिटिलीन, ये कॉमन नेम। और एसिटिलीन में कॉमन नेम ही ज्यादा पूछेगा आपसे कि एसिटिलीन का सूत्र बताएं, तो C2H2। अब एसिटिलीन को देखें तो कितना कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला होगा तो लिक्विड होगा, गैस होगा कि सॉलिड होगा, क्या होगा ये, तो बिल्कुल सही सॉलिड लिक्विड नहीं होगा, क्या होगा गैस होगा। क्योंकि हमने कहा है गैस के लिए क्या चाहिए C1 से लेकर C4 तक कार्बन वाला जितना भी यौगिक होता है ये सब क्या है गैस है। तो 2 ही है, इसलिए एसिटिलीन क्या है गैस है। अब इसका रासायनिक सूत्र ये है
लेकिन अगर संरचना सूत्र लिखें तो संरचना सूत्र लिखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको लिखें तो C ट्रिपल बॉन्ड C और एक एक हाइड्रोजन दोनों पर जोड़ देंगे तो C2H2 हो जाए। तो ये संरचना सूत्र है C2H2 का। अब ये C2H2 जो है एसिटिलीन दो तरह से यूज होता है। एक तो ये मोनोमर का भी काम करता है, पहला मोनोमर के रूप में काम करता है और मोनोमर से पॉलीमर बनाया जाता है। अभी हमने कहा कि इथिलीन लेते हैं और इथिलीन से पॉलीइथिलीन बना देते हैं। जस्ट लाइक यहां भी एक मोनोमर लें एसिटिलीन और उसको पॉलीमरेशन कराएं तो एक नया यौगिक बनेगा, और नया यौगिक बनाने के लिए एसिटिलीन लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है 3 ये ले लें, 3 मॉलिक्यूल्स ले लें किसका, एसिटिलीन का, और इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हॉट कॉपर ट्यूब से गुजार दे। तांबे का एक नली बनाए और कॉपर ट्यूब से गुजार दें 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपस में जुड़ेगा और जुड़ करके एक कंपाउंड बना देगा C6H6। तो ये क्या था, एसिटिलीन था। क्या था ये, एसिटिलीन था। और एसिटिलीन से बन गया क्या, ये बेंजीन बन गया। तो ये बेंजीन बनाने का एक जनरल पर्पस तरीका है, लैब का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि बेंजीन कैसे बनता। और बेंजीन का सूत्र याद रखना है C6H6। तो यहां 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो लिए थे क्या, एसिटिलीन, आपने पॉलीमरेशन कराया तो बन गया क्या, बेंजीन। अर्थात बेंजीन के मोनोमर के रूप में इस्तेमाल होता है किसका, एसिटिलीन का, जो हाइड्रोकार्बन अल्काइन ग्रुप का सदस्य है। अब यहां से आगे बढ़ें तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिटिलीन से, कि एसिटिलीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। और यूज क्या है कि एसिटिलीन से हम एक गैस का फॉर्मेशन करते हैं, नाम है ऑक्सी एसिटिलीन गैस। इसको हम लोग बनाते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस। बार बार पूछेगा एग्जाम कि क्या है ऑक्सी एसिटिलीन गैस, इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसका उपयोग क्या। तो ध्यान रखना ऑक्सी एसिटिलीन गैस है, जिसमें गैस को देखें तो दैट इज कॉल्ड इज ए मिक्सर, एक मिक्सचर है गैसों का, मिश्रण है ये। और जो मिश्रण है ये ऑक्सी एसिटिलीन, ये 2 रूप में है, 2 तरह के गैसों का मिश्रण है, जिसमें 2 गैस है। एक है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ ये एसिटिलीन मिला हुआ है, और ऑक्सीजन एसिटिलीन को मिला दें तो इसी को कॉमन रूप में ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहा जाता है किसके किसके मिश्रण से, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण से। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन को ले लें, मिश्रण करें तो ये बनेगा। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर इसका जो रेशियो होता है वो 1:3 के रेशियो में होता है। मतलब अगर 1 लीटर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 3 लीटर आपको एसिटिलीन लेना पड़ेगा। तो जो 4 लीटर तैयार होगा दोनों को मिला करके, वो 4 लीटर क्या होगा, ऑक्सी एसिटिलीन गैस हो। अब ये मिश्रण क्यों बना रहे हैं, तो बनाने का पीछे कारण है कि ये इसलिए बनाते हैं कि हम लोग इसको गैस बिल्डिंग में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है, अक्सर यूज होता और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक तो मोनोमर हो गया बेंजीन के निर्माण के लिए, और एक हो गया ऑक्सी एसिटिलीन गैस के निर्माण। अब बार बार पूछेगा कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस में कौन कौन चीज मिला था, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, रेशियो 1:3। और उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस बिल्डिंग में एक तो होता है इलेक्ट्रिक बिल्डिंग और एक होता है गैस बिल्डिंग। तो नॉर्मली जो गाड़ी के पार्ट्स पुर्जे होते हैं उसको जब बिल्ड करना होता है तो हम गैस बिल्डिंग का प्रयोग करते हैं, और जब लोहे का काम होता है ज्यादातर ग्रिल्स वगैरह बनाना होता है तो इलेक्ट्रिक बिल्डिंग होता है। तो 2 धातुओं को जोड़ने का तरीका है। और उसी तौर पर ध्यान रखना है कि गैस बिल्डिंग में जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसमें यही ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो हजारों बार एग्जाम में पूछा गया, उस पर थोड़ा सा नजर डालें तो जाकर के आपका हाइड्रोकार्बन का बेसिक चीज आपका कंप्लीट हो जाए। तो जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो एसिटिलीन गैस के बारे में पूछा गया यहां से। अब एसिटिलीन गैस जो है ये ध्यान रखना है, एसिटिलीन C2H2 ये गैस है जिसको हम एसिटिलीन कह रहे हैं। तो ये एसिटिलीन गैस का
जो सबसे ज्यादा उपयोगिता दिखाई देता है वो है कच्चे फलों को पकाने में। कच्चे फलों को पकाने में तो अभी हमने बताया था कि फल पकते हैं पौधे में स्वतः। आम का फल लगता है और एक ड्यूरेशन के बाद, समय पूरा होने पर आम पेड़ों में पक करके लाल पीले दिखने लगते हैं, और ज्यादा दिन छोड़ दें तो पकने के बाद नीचे गिरते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं, नीचे टपकते हैं। तो यहां पर क्या है कि कच्चे फल को पकाना, वहां क्या है, पका हुआ आम स्वतः बन गया पेड़ में, तो पका हुआ स्वतः पका तो वहां एथिलीन गैस की जरूरत है, C2H4। लेकिन अगर किसान पकने न दे और पकने के पहले ही फलों को तोड़ दे और फिर उसको पकाना चाहे, जो अक्सर बाजार में होता है, सभी फलों को नॉर्मली एसिटिलीन गैस से ही पकाया जाता है, चाहे केला हो, चाहे आम हो, चाहे पपीता हो, तो ऐसे फलों को हम एसिटिलीन गैस के प्रयोग से पकाते हैं। तो ध्यान रखना है, क्योंकि पका हुआ फल बिल्कुल फ्रेश बगीचे से ला करके बाजार में बेचना बहुत डिफिकल्ट है, उतना फास्ट सर्विस नहीं है, और न ही उतने पके हुए फलों को ज्यादा देर तक बाजार में रोका जा सकता है, क्योंकि पकने के बाद फल जल्दी से डिटोरेट होता है, सड़ने लगता है। तो इस तरह से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं कि मार्केट में पहुंच सके प्रोडक्ट, इसलिए कच्चे फलों को तोड़ देते हैं और उसमें गैस दे करके, एसिटिलीन का प्रयोग करके उसको पका देते हैं। तो कच्चे फलों को पकाने में क्या होता है, उपयोग होता है। और ये कच्चे फल को आप पका रहे हैं तो ये नेचुरली पक रहा है कि आर्टिफिशियल पक रहा है, तो आर्टिफिशियल पक रहा है, मतलब ये क्या करेगा, तो कृत्रिम रूप से फलों को पका देगा। कृत्रिम रूप से फलों को पका देगा, फलों को पकाता। तो बाजार में बिल्कुल आपको ज्यादातर ऐसे ही कृत्रिम रूप से पके हुए फल मिलेंगे। उसको आप स्मेल करके, सूंघ करके देखें, आपको एकदम एसिटिलीन गैस महकेगा। और ज्यादा इस तरह के फलों को इस्तेमाल करें भोजन के रूप में तो कई तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती, और इसलिए इसको सरकार बैन करना चाहती कि ये यूज ना, क्योंकि हार्मफुल है और इसके द्वारा स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचता है, हमारे लीवर को, किडनी को डैमेज करने का काम करता है। तो ध्यान रखना है, लेकिन मजबूरी है, और इसलिए कृत्रिम रूप से फल जब भी पकेगा तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग होगा। अब एसिटिलीन को पकाने के लिए, एसिटिलीन क्योंकि गैस है तो सिलेंडर में तो रखना नहीं है कि सिलेंडर में रख देंगे तो हम कैसे पकेगा, तो इसके चलते एक कंपाउंड का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। ये ध्यान रखना है, क्या नाम है, कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड को देखें तो इसका जो रासायनिक सूत्र है CaC2 है, और यही कार्बाइड के नाम से बाजार में बिकता। तो लोग एसिटिलीन को जाने ना जाने, कार्बाइड जरूर जानते हैं। बिहार में पिछले कुछ समय पहले कार्बाइड के कारण बस में आग लग गई थी और उसके कारण कई लोगों की जान चली गई। तो कार्बाइड से हीट निकलता है, अगर हीट को बाहर निकलने ना दिया जाएगा तो उष्मा के कारण आग पकड़ सकता है। और इसलिए हमने कहा कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस से हम वेल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि जलता है और उष्मा देता है। तो ये ध्यान रखना, मुख्य जो यौगिक है ये है। तो आपसे पूछ दे एसिटिलीन ना दे कि कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग होता है किसका, तो एसिटिलीन देगा तो ये आंसर सही है। लेकिन एसिटिलीन ना दे तो कैल्शियम कार्बाइड भी आंसर सही है। तो यही देखना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसलिए हमने कहा है क्वेश्चन आवर में कि क्वेश्चन जब भी बनाएं तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन के पूरे लैंग्वेज को पढ़ें और पूरे ऑप्शन को पढ़ें। हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में गलती ना करें। स्पीड बनाएं, स्पीड तब आएगा जब आपका परफेक्शन होगा। क्रिकेट मैच देखते होंगे तो देखते होंगे शुरुआत में बहुत संभल कर प्लेयर खेलता है, और जब जम जाता है, पूरा पिच को समझ लेता है, बॉलर के लाइन लेंथ को समझ लेता है, पिच के उछाल को समझ लेता है, तो फिर खेलना शुरू करता है और एक्सेलरेट करता है, तो बड़ा से बड़ा स्कोर बना लेता है और बड़े से बड़े एवरेज जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है उसको भी पूरा कर लेता है। लेकिन शुरू में हड़बड़ाहट कर देगा, तो शुरू में हड़बड़ाहट करेगा तो आउट हो जाएगा। और यही करना है कि जब पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान से पढ़ें, एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, और क्वेश्चन आवर में बैठे तो आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ें और पूरा ऑप्शन को पढ़ें, हड़बड़ी न करें। जब आपका मजबूत रहेगा विषय तो आप पढ़कर भी फास्ट आंसर कर पाएंगे। तो यहां ध्यान रखना है ये कैल्शियम कार्बाइड है, और कैल्शियम कार्बाइड को करते क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड ले लेते हैं और इस पर
जल का छिड़काव कर देते हैं, और जैसे ही जल का छिड़काव करते हैं तो यही C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। तो यही जो है बना ये एसिटिलीन गैस है, और इसी से फल क्या होगा, पक जाए। तो करेगा क्या किसान, तो किसान करेगा कि फलों को ऐसे अरेंज कर देगा एक बकेट में, बास्केट में, टोकरी में, बोड़ा में, किसी भी चीज में, और इसको अरेंज करके बीच में कैल्शियम कार्बाइड रख के थोड़ा सा पानी का छींटा मार देगा और कप पेपर से ढक देगा। अब इससे धीरे 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 रिएक्शन करेगा, एसिटिलीन गैस निकलेगा, और जो एसिटिलीन गैस से निकलेगा इसकी हीट से ये जितने भी फल ढके होंगे ये सब पक जाएगा। और यही चीज बाजार में होता है, और इसी तरह के प्रोडक्ट हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए एग्जाम में बार बार पूछता। तो यही एसिटिलीन की बात। तो यही 3 हाइड्रोकार्बन था। एक था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेचुरेटेड में हमने पढ़ा एक का जिसका नाम था अल्केन। 2 था अनसेचुरेटेड। एक का नाम था अल्कीन और एक का नाम था अल्काइन। अल्केन में आए तो हमने पढ़ा कि अल्केन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और अल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। यहां अल्केन में देख रहे हैं कि ANE जुड़ा हुआ है, यहां ENE जुड़ा हुआ है, और यहां BiNE जुड़ा हुआ। इसके द्वारा आपको पहचान कर लेना है कि कौन हाइड्रोकार्बन है, कौन सेचुरेटेड है, कौन अनसेचुरेटेड। अब यहां ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा कि अल्केन का पहला सदस्य कौन है, मीथेन। अल्कीन का पहला सदस्य इथिलीन है, और अल्काइन का पहला सदस्य एसिटिलीन। और यही तीनों के बारे में आपको विशेष जानना है। सबसे ज्यादा सवाल यही तीनों से पूछेगा। तो ये हमने जो भी पूछता है एग्जाम में वो सारा चीज आपको हाइड्रोकार्बन से संबंधित चीजों को बता दिया। तो यही था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से संबंधित समान अध्ययन, जनरल साइंस के तौर पर आपके लिए एक टॉपिक। इसको पूरा ध्यान रखें, और क्वेश्चन आवर के तैयार हैं। हम बहुत जल्द ही हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन आवर लेकर आए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। शाम में 9:30 PM में क्वेश्चन आवर होता है, उसमें जरूर ज्वाइन करें और अपने अपने स्कोर को इंप्रूव करने का डे बाय डे प्रयास करें। जो पोर्शन कमजोर लगता है उस पर ज्यादा फोकस करें और उसको बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें। नंबर कम आए उससे घबराना नहीं है। जो दौड़ना शुरू करता है वो पहले गिरता ही है, फिर दौड़ने का प्रयास करके रेस जीत भी जाता है। जो दौड़ में भाग ही नहीं लेगा तो हार जीत की तो बात ही खत्म हो जाती। तो ध्यान रखना है, और इसी तौर पर आपको अपने आप पर विश्वास रख के काम करना है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। देश हित सर्वोपरि है, देश हित के बारे में हमेशा जागरूक रहें, सोचते रहें। तो बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।